हर 12 साल में हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक एक ऐसे रहस्यमयी आयोजन का केंद्र बनता है जिसे कुंभ के नाम से जाना जाता है। हर बार जब भी कुंभ मेला होता है तब लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, अपने पापों से मुक्ति की तलाश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस बार प्रयागराज के मेले में छिपे उन रहस्यों के बारे में जो अब तक कोई नहीं समझ पाया? वैसे तो कुंभ 4 प्रकार के होते हैं जिनके स्थान और महत्व के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस बार प्रयागराज में लगने वाला कुंभ नहीं है बल्कि महाकुंभ है, जो सिर्फ 144 वर्षों में एक बार लगता है, जो इसे बेहद ही विशेष बना देता है। हम बहुत ही भाग्यशाली है जो हम इस महाकुंभ के साक्षी बने। ये महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई तरह की गहरी बातें छिपी हैं जिन्हें शायद हम अभी तक नहीं जान पाए। प्रयागराज का महाकुंभ मेला केवल एक साधारण मेला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अद्भुत संगम है जहां आस्था, इतिहास और विज्ञान मिलकर एक नया रूप लेते हैं। ये वह स्थान है जहां हर बार कुछ नया रहस्य सामने आता है और हर बार सवालों का एक नया सिलसिला शुरू होता है। ये एक ऐसा आयोजन है जहां पौराणिक कथाएं और वैज्ञानिक तथ्य आपस में मिलते हैं और हमें ऐसे सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं जो हजारों सालों से अनसुलझे हैं। सनातन धर्म में कुंभ मेला एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु कुंभ संगम स्थल पर पवित्र स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से न केवल आत्मा की शुद्धि होती है बल्कि सारे पाप भी धुल जाते हैं। कुंभ 4 प्रकार के होते हैं जिन्हें कुछ सालों के अंतराल में मनाया जाता है। बड़ी संख्या में नागा साधु कुंभ मेले में आते हैं, हालांकि बाकी समय ये एकांतवास में निवास करते हैं। हिमालय की दुर्गम चोटियों पर ये दुनिया से अलग रहकर गुप्त तरीके से योग, ध्यान और साधना करते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन्हें महाकुंभ का पता कैसे लग जाता है और कैसे महाकुंभ के दौरान बड़ी संख्या में नागा साधु पवित्र घाटों पर पहुंच जाते हैं। खैर, वीडियो के अंत तक आपको इसका भी पता लग ही जाएगा। इसके अलावा आज के इस वीडियो में हम आपको महाकुंभ के वर्षों पुराने इतिहास और इसके अनसुलझे रहस्यों से अवगत करवाएंगे। 2025 में प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में आखिर ऐसा क्या खास है जो 144 साल के बाद आयोजित हो रहा है? आखिर महाकुंभ प्रयागराज में ही क्यों आयोजित किया जाता है? आखिर इस मेले में अक्षयवट के वृक्ष का क्या महत्व है? साथ ही हम आपको बताएंगे कि 12 का अंक और कुंभ महापर्व का एक दूसरे से क्या संबंध है। साथ ही जानेंगे कुंभ के अनसुने रहस्यों के बारे में भी जो आपको अभी तक नहीं पता। क्या आप जानते हैं कि हर बार कुंभ में जाने वाले संतों के पास एक अदृश्य घड़ी होती है जो ये बताती है कि कौन सा अमृत का घड़ा उनके इंतजार में है। लेकिन क्या हो अगर वह घड़ी अचानक गुम हो जाए? जानने के लिए अंत तक बने रहे हमारे साथ। आज हम आपको कुंभ के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, अपनी सांसों की पेटियां थाम लो और वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से एंड तक पूरा देखें। कुंभ क्यों और कब मनाया जाता है? क्या है कुंभ का इतिहास? महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और भक्ति का अद्वितीय संगम है। लेकिन कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, इसके पीछे ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के कई रोचक पहलू छिपे हुए हैं। अगर बात की जाए कुंभ मेले के इतिहास की, तो कुंभ मेले का इतिहास प्राचीन काल से चला आ रहा है और इसे हजारों वर्षों पुराना माना जाता है। ये मेला हिंदू धर्म के सबसे बड़े और पवित्र उत्सवों में से एक है। कुंभ मेले की शुरुआत और इसकी परंपरा को वैदिक काल और पुराणों में उल्लेखित समुद्र मंथन की कथा से जोड़ा जाता है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो कुंभ मेले की शुरुआत का कोई निश्चित काल नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि इसका आयोजन
कम से कम 2000 से 3000 वर्ष पुराना है। अगर कुछ ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करें तो सबसे पहला साक्ष्य कुंभ के आयोजन को लेकर राजा हर्षवर्धन के राज्यकाल में देखने को मिलता है, जिसमें प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनत्सांग ने अपनी भारत यात्रा का उल्लेख करते हुए कुंभ मेले का उल्लेख किया है। उनकी भारत यात्रा 1400 वर्ष पुरानी मानी जाती है। ह्वेनसांग ने उल्लेख किया है कि सम्राट हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी में प्रयागराज में इस मेले का आयोजन करते थे। राजा ने इस अवसर पर अपनी संपत्ति, वस्त्र, आभूषण और खजाने का बड़ा हिस्सा दान कर दिया था। चीनी यात्री लिखते हैं कि इस उत्सव में न केवल भारत से बल्कि दूर देशों से भी साधु, संत, विद्वान और श्रद्धालु भाग लेने आते थे। अगर आध्यात्मिक तौर पर कुंभ के आरंभ होने की बात करें तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन की पौराणिक कथा कुंभ मेले के शुरू होने का सबसे पुख्ता सबूत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार इंद्रदेव ने महर्षि दुर्वासा को रास्ते में मिलने पर जब प्रणाम किया तो ऋषि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी माला दी, लेकिन इंद्र ने उस माला का आदर न करते हुए अपने हाथी के मस्तक पर डाल दी। उनके हाथी ने माला को सूंड से घसीटकर पैरों से कुचल डाला। ये देखकर ऋषि दुर्वासा ने क्रोधित होकर इंद्रदेव को उनकी शक्ति और साम्राज्य नष्ट हो जाने का श्राप दे दिया, जिससे सभी देवता शक्तिहीन हो गए और फिर वह अपनी शक्तियों को हासिल करने के लिए भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव की शरण में गए। तब भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने उन्हें विष्णु भगवान से प्रार्थना करने की सलाह दी। भगवान शिव और ब्रह्मा जी की सलाह पर देवेंद्र भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी, लेकिन समुद्र का मंथन अकेले देवताओं के वश का काम नहीं था। इसलिए भगवान विष्णु की सलाह पर देवता और दैत्यों ने संधि कर ली और वह सभी समुद्र मंथन कर अमृत निकालने के यत्न में लग गए। लेकिन देवताओं ने दैत्यों से कहा था कि जो भी इससे प्राप्त होगा वे सब कुछ आपस में बराबर बांट लेंगे। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया, जिसके फलस्वरूप क्षीर सागर से पारिजात, उश्चैश्रवा घोड़ा, रंभा कल्प वृक्ष शंख, गदा धनुष कौस्तुभमणि, चंद्रमद कामधेनु और अमृत कलश लिए धन्वंतरि निकले। सबसे पहले मंथन में विष उत्पन्न हुआ, जो कि भगवान शिव द्वारा ग्रहण किया गया। जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत कलश दिखाई दिया, असुरों ने धन्वंतरि से अमृत कलश को छीन लिया। तब देवता दैत्यों के गलत इरादे समझ गए, लेकिन ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवता शक्तिहीन हो चुके थे, इसलिए वह दैत्यों से अमृत कलश लेने में असमर्थ थे। इस बात को ध्यान में रखकर भगवान विष्णु ने असुरों का ध्यान भटकाने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया और अमृत को देवताओं में बांट दिया। समझौते के अनुसार दैत्यों को उनका हिस्सा नहीं दिया गया। तब राक्षसों और देवताओं में 12 दिन और 12 रातों तक युद्ध होता रहा। युद्ध के दौरान अमृत कलश इंद्रदेव के पुत्र जयंत के हाथ में था। जब दैत्य उनका पीछा करने दौड़े, तब लड़ते लड़ते अमृत पात्र से अमृत 4 अलग अलग जगहों पर गिर गया। जिन जगहों पर अमृत गिरा था वह स्थान आज प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन के नाम से जाना जाता है। तभी से यह माना गया है कि इन स्थानों पर रहस्यमय शक्तियां हैं और इसलिए इन स्थानों पर प्राचीन काल से ही कुंभ मेला लगता आ रहा है। देवताओं का एक दिन मानव की 1 साल के बराबर होता है। देवताओं और असुरों में 12 दिनों तक युद्ध चला था, इसलिए इन पवित्र स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला लगता है। कुंभ पर्व हर 3 साल के अंतराल पर, जिसे अर्ध कुंभ कहा जाता है, वह प्रत्येक 6 साल में हरिद्वार से शुरू होता है। हरिद्वार के बाद कुंभ पर्व प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है।